हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको डी यू सोल की बुक्स का रिव्यू करने वाला हूँ। ये बुक्स बीए ऑनर्स इंग्लिश की हैं। मैंने 2024 में बीए ऑनर्स इंग्लिश किया था। तब ये कोर्स 3 ईयर कोर्स होता था। तो मेरे पास ये तीनों साल की किताबें हैं। मैं इन किताबों को रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि डी यू सोल की किताबें कैसी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किताबें लेने के लिए मैं कैंपस गया था। किताबें कैसे लेके आनी है उसका प्रोसेस अलग होता है। उसमें अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है आपको। वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस तो नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ा-सा प्रोसेस होता है। उसमें आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, जो कि डी यू सोल की वेबसाइट से हो जाता है। उसके बाद आपको बुक्स लेने जानी होती हैं डी यू सोल के कैंपस में। वहाँ पे ही आपको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या फिर आपके पते पर ही आ जाती हैं। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर था उसकी बुक्स लेने के लिए मुझे कैंपस जाना पड़ा था, लेकिन सेकंड ईयर की बुक्स जो है मेरे पास घर पे आ गई थी बाय पोस्ट। तो चलिए मैं इनको रिव्यू करता हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं। एक्चुअली इन किताबों को जो है, इनका जो नोवेल होता है उसका क्रक्स दिया होता है इसमें। थोड़ा बहुत हर पॉइंट के बारे में इन्होंने बताया होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, इसकी समरी, इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं नोवेल में। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी किताबें होती हैं, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल नोवेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो सब समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। लेकिन इसमें वही चीज़ें दी दी हुई होती हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। हालांकि इसको पढ़ने में इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं। देखो, ये इडिपस रेक्स है, और ये देखिए, ये एक्सप्लेन किया गया है सतपथी, ठीक है, सतपथी, ठीक है। तो ये वहाँ के प्रोफेसर्स इन बुक्स को जो है एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं की जो है लिखी हुई होती हैं ये। देखिए, ये भी सीमा सूरी जी ने जो है एक्सप्लेन किया है। नालिनी प्रभाकर जी भी हैं इसमें, एडिटेड बाय। और इसके बाद देखिए, ये इसका तीसरा यूनिट है। ये जो किताबें होती हैं ये यूनिट्स में डिवाइड होती हैं। ये यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है, ये भी यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है, ये भी यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है। देखिए, देखिए, ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। मतलब कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है मेरी। इसका नाम है व्यास, सिलेक्शन फ्रॉम द महाभारत। ये नीता गुप्ता जी ने एक्सप्लेन किया है, डॉक्टर नीता गुप्ता और नालिनी प्रभाकर जी ने। देखिए, ये भी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, यूनिट 2, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये डॉक्टर सीमा सूरी ने एक्सप्लेन किया है। ये मृच्छकटिकम है, शूद्रक की लिखी हुई है। देखिए, ये शिलपत्तिकरम है। और ये देखिए, ये 5वीं यूनिट है। देखिए, ये जो बुक है, ये एक उसमें ऑप्शन होता है जो कि आपको खुद सेलेक्ट करनी होती है। तो मैंने हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन सेलेक्ट किया था, क्योंकि मेरी 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो हिंदी बोर्ड से ही हुई है। तो मैंने इसी किताब को सिलेक्ट किया था, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। अब मैं आपको सेकंड ईयर की किताबें दिखाता हूँ, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो ओरिजिनल नॉवेल्स कैसे होते हैं। मैंने ओरिजिनल नॉवेल्स भी मंगाए थे अपने लिए। ये मेरी सेकंड ईयर की किताबें हैं। ये किताबें मेरे पास बाई पोस्ट आई थी। इन किताबों को लेने के लिए मुझे कैंपस नहीं जाना पड़ा था। देखिए, ये यूनिट 4 है, शॉर्ट स्टोरीज। इसके बाद द शैडो लाइन्स, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और ये अनीता देसाई की इन कस्टडी है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये किताबें एक्सप्लेनेशन होती हैं ओरिजिनल नॉवेल्स का या फिर पोएम्स का। देखिए,
ये यूनिट 3 है, पोएम्स एंड ड्रामा। ये नालिनी प्रभाकर जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये कोर सब्जेक्ट हैं ये, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा। देखिए, ये किताबों का रिव्यू है। इसमें वही नॉर्मल चीजें दे रखी होती हैं, इंट्रोडक्शन, वही समझाया गया होता है कि इसमें नोवेल में अंदर क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वही सब बताया गया होता है। द वर्ल्ड आफ्टर 1945, ये इलेक्टिव है, ये इलेक्ट करने के लिए ये सब्जेक्ट होता है। मैंने इलेक्ट किया था उसमें, जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री, ये मैंने सिलेक्ट किया था उसमें। द वर्ल्ड आफ्टर 1945, इसमें वर्ल्ड वॉर वगैरह के बारे में, कोल्ड वॉर जो होते हैं उनके बारे में पढ़ाया गया था। और इसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताई है, भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह जो हैं हिस्ट्री में, और जो मूवमेंट वगैरह हैं वो सब बताया इसमें। डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ कोल्ड वार, यूनाइटेड किंगडम, द चैलेंज ऑफ द वेलफेयर स्टेट, साउथ अफ्रीका, और देखिए एनवायरमेंटल डिजास्टर एंड स्ट्रगल्स, इसमें वो भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह इसमें आ जाएगा। और इस तरीके की ये बुक्स होती हैं। देखिए, ये ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, देखिए वही सब होता है इसमें, जैसे कि उसके करेक्टरिस्टिक के करेक्टर इसमें क्या क्या हैं, चौसस इंग्लैंड, चौसस लाइफ एंड वर्क्स, इंट्रोडक्शन, वही राइटर का इंट्रोडक्शन होता है, और इसमें नोवेल में क्या क्या है पढ़ने के लिए वो सब एक्सप्लेन किया गया होता है। देखिए, वही सब है इसमें। किताबें अच्छी होती हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती हैं, क्योंकि मैंने ओरिजिनल नोवेल्स भी मंगाए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उनमें उतना अच्छा आप नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। मैंने कई सारे नोवेल्स ओरिजिनल भी मंगाए थे पढ़ने के लिए। देखिए, ये विलियम शेक्सपियर का 12th नाइट है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट, एलिजाबेथ एज, और ये लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट टू एलिजाबेथन एज, और ये शेक्सपियर्स लाइफ एंड बायोग्राफी। मतलब वही है कि जो राइटर है उसके बारे में बताया है, नोवेल के बारे में बताया, वही सब चीजें। ये एनवायरमेंटल साइंस है, उसी का है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये मैंने सेकंड सेमेस्टर में लिया था। बस इतना ही फर्क है कि इसमें आपको सिलेक्ट करने की थोड़ी सी फ्रीडम होती है, और कुछ नहीं। देखिए, इसमें अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग राइटर्स ने इसमें एक्सप्लेन किया है। मयंक पांडे ने इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, निवेदिता। देखिए, अब मैं दिखाऊंगा आपको थर्ड ईयर की बुक्स। ये फर्स्ट यूनिट है, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, हेनरिक इब्सन, घोस्ट्स, अच्छी किताब है। लेकिन इतना ही फर्क है कि जो ओरिजिनल नोवेल्स होते हैं उनको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उतना अच्छा नहीं लिख पाते। इन किताबों को पढ़ के आप अच्छा लिख पाएंगे, लेकिन नोवेल्स को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वो टाइम टेकिंग भी होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप इनको पढ़ लोगे उन्हें पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लिटरेचर एंड सिनेमा, ये मैंने सेलेक्ट किया था, ओरिजिन ऑफ सिनेमा एज ए न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया था। देखिए, ये यूनिट फर्स्ट है, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, इसमें मेरी एब्सेंट लगा दी थी। मैंने एब्सेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो भी बना रखा है। लास्ट सेमेस्टर का मेरा लास्ट एग्जाम था लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी का, इसमें मुझे एब्सेंट कर दिया था। एब्सेंट कैसे ठीक करवानी है वो मैंने बताया दूसरी वीडियो में। देखिए, ये यूनिट फिफ्थ है, ये एक एक यूनिट, ये यूनिट थर्ड है उसका, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी का। एक एक जो एक कोर सब्जेक्ट होता है उसमें कई कई यूनिट्स होते हैं। जैसे कि एक कोर सब्जेक्ट है मेरा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, इसके कई यूनिट्स होंगे, इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया होता है। जैसे ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, इसका यूनिट सेकंड है। इस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है जो कोर
अब मैं दिखाता हूँ आपको ओरिजिनल नॉवेल्स कैसे होते हैं। देखिए, ये नॉवेल्स मैंने ओरिजिनल मंगाए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि जब स्टडी मटेरियल मेरा लेट हो गया था आने में, तब मैंने इनको मंगाया था ओरिजिनल फॉर्मेट में। ये नॉवेल्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। इनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा था। ये बिलव्ड है टोनी मॉरिसन की, इसमें पूरी स्टोरी बताई गई है। ये देखिए, ये द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड। ये नोवेल बाकी में इतना मुझे अच्छा लगा था पर्सनली। इसमें एक करेक्टर होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका मर्डरर कौन है उसका पता लगाने के लिए इसमें पूरा नोवेल उसी के ऊपर लिखा गया है, किसने उसका मर्डर किया था। और लास्ट में जाके बहुत सस्पेंस है इसमें, बहुत अच्छा नोवेल है। ये नोवेल्स आपको इसके पेपर थोड़े से येलोइश दिखाई दे रहे होंगे, एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल प्रिंट होता है वो ऐसा ही होता है। बहुत ही लाइट वेट होते हैं ये, बहुत ज़्यादा लाइट वेट।